after 12th, after BTech, after diploma, you should do this course, and this course. Just I would like to give you one example. After BTech, if you do the simple mechanical BTech, then nobody will ask you. Nobody will. You will get a never chance. उपलब्ध हम सबके लिए उपलब्ध कराते हैं और सबके लिए काम करते हैं। हम जन्म से ही क्षत्रिय थे, हैं और रहेंगे। किसी के कहने से रक्त नहीं बदलता है। मुख्यमंत्री जी महाराज जी जो एक भगवाधारी हैं जी, और खुद एक क्षत्रिय समाज से आते हैं जी, जो कि कहते हैं कि हमको क्षत्रिय होने पर गर्व है। पूर्वांचल में मुझे एक सबसे बड़ा टीस लगता है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जी, ये दोनों बहुत बड़ा मुद्दा है। जितनी सरकारें हुई, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, किसानों के साथ छल किया गया, पूर्वांचल के किसानों के साथ। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास मैं जब वो सांसद हुआ करते थे तो मैं उनसे व्यक्तिगत मिला, तो उन्होंने उस समय कह रहे थे योगी जी की महाराज जी ने ये कहा कि नहीं आप लोगों का तो काम होना चाहिए, मैं जानता हूँ, आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आपके समाज को मैं बहुत अंदर तक और वाकई जानते हैं मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज। तो आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनके जाति का एक खुद का संगठन है जिसका नाम है सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा, और इनकी खुद की एक पार्टी भी है जो कि जिसका नाम है राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो चर्चा चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। कृधा न्यूज के पूरे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं आपके साथ साथ। और ये कम समय में कृधा न्यूज ने जो पूर्वांचल में अपनी पहचान बनाई है, मेरी दिली इच्छा है कि कृधा न्यूज जो है पूरे देश में एक इसकी अपनी अलग एक पहचान बने। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हमको ये जानना है कि आपका जो संगठन है राष्ट्रीय मल स्वाभिमान मोर्चा, सर इसकी शुरुआत आपने कब और कब से की थी? देखिए, राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा आज से लगभग 12 साल पहले अपने कुछ उत्साही युवा साथियों को लेकर हम लोगों ने यह संगठन शुरू किया था। और इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे शुरू हुआ ये संगठन। उस समय मैं विदेश में शिप में बैठा हुआ था, तो काम मेरे पास कम हुआ करता था जी। तो मैं धीरे धीरे फेसबुक से जुड़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास काम कम था। और उस समय देखा कि कुछ अपने लोग जो हैं, हम लोगों को अन्य जाति में, कुर्मी जाति में विलीन करना चाहते हैं। अच्छा। जबकि जो मेरे बाबा हुआ करते थे और जो मेरे पूर्वज अन्य लोग थे, इतनी इनकी गौरवशाली अतीत रहा है जी। तो मुझे लगा यार नहीं, इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा। तो ये अपने उस समय में फेसबुक से कुछ उत्साही युवा बच्चों को, युवा साथियों को इससे जोड़ा, और 2 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, और आज हम लोगों के साथ लगभग मोर देन 3 to 4 लाख फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं हम लोगों के संगठन से। तो आपका जो ये संगठन है, तो इस संगठन में जो मेंबर्स हैं वो पूर्वांचल के सारे जिलों में हैं, मतलब जहाँ आपका वर्ग है, जहाँ आपकी जाति के लोग रहते हैं? जी, पूर्वांचल में देखिए, हम लोग पूर्वांचल के 7 जिलों में हैं जी। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर जी, और कुशीनगर, तो ये सिद्धार्थनगर में भी हैं। तो ये हमारी जाति जो बहुतायत से यहीं निवास करती है जी। और हमारा संगठन है इन सभी जिलों में ब्लॉक स्तर तक संगठन है। ब्लॉक स्तर तक भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, गांव स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक भी हम लोगों का संगठन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा सर, इस जो आपका ये संगठन है, इसका मोटिव क्या है? इसका मेन जो पर्पस है, आप किस पर्पस से इस संगठन को बनाए हुए हैं? क्या मोटिव है, क्या पर्पस है इसका? देखिए, कोई भी जब संगठन बनाता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य रहता है। उद्देश्य, तो उद्देश्य, हम लोगों की पहचान खत्म हो रही थी। हम लोग के जो पूर्वज थे बहुत गौरवशाली थे, एक इतिहास था, और उनके इतिहास को दबाया गया। कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो उनके इतिहास को आगे बढ़ाए। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में भी बड़ा अच्छा तरीके से अपनी सहभागिता दिखाई है, शहीद भी हुए। आज भी डोहरिया में जाएंगे तो देखेंगे जो शहीद स्थल बना हुआ है मधुबन में, जो कटघरा मोड़ पे बना हुआ है, तो वहाँ हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है। अच्छा। तो हम लोग तो बढ़ चढ़ के शुरू से ही रहे हैं समाज, देश के लिए। लेकिन हमारी पहचान का ये मुद्दा जो था,
हमको मन ही मन कचोटता रहता था कि नहीं हमारी पहचान खत्म हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो पहले हम लोग एक सामाजिक संगठन था, आज भी चल रहा है, और बेसिकली हम लोग एक सामाजिक हैं या राजनीतिक। तो मैंने अपना एक मुद्दा अपनी पहचान बचाने के लिए कि हमारे नेता और हमारी बात मानने को विवश हों। और हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय सैंथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा, हम लोग बेसिकली उसी के लिए काम करते हैं जी। और अब जो है पिछले 2 साल से राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी रासपा के नाम से एक संगठन बनाया है, जो पूर्वांचल के लगभग सारे युवा बच्चे, हर गांव के युवा जो बच्चे हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं कि नहीं हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए पूर्वांचल में। और आपकी जाति का एक और संगठन है, काफ़ी चर्चित संगठन है, सैंथवार मल्ल महासभा, तो उस पर क्या कहना है? उनकी विचारधारा में और आपकी विचारधारा में क्या फ़र्क है? देखिए, उनकी विचारधारा, कार्यशैली बिल्कुल हम लोगों से, हमारी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? मोटिव तो उनका भी है ना कि वो भी समाज के लिए खड़े हैं, आप भी समाज के लिए खड़े हो, तो फिर देन आपका फिर ये जो आप कह रहे हैं कि अलग है, अलग कैसे होगा? बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि हम लोग पिछले 12 सालों से हैं, वह संगठन पिछले 25 सालों से है जी, और मृत हो गया था। जब हम लोग इस 12 साल से जब इस फील्ड में आए, और आज भी हम अपने बच्चों को, जो युवा वर्ग के बच्चे जो हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, जो बीएससी किए हुए हैं, उनके लिए लगभग मुझे लगता है कि मोर देन 500 बच्चों को हम लोगों ने जॉब दिलवाई है। अच्छा। अपने मोटिवेशनल से, और उनको मेंटरिंग भी करते हैं बच्चों को कि आपको आफ्टर 12th, आफ्टर बीटेक, आफ्टर डिप्लोमा यू शुड डू दिस कोर्स एंड दिस कोर्स। Just I would like to give you one example. After BTech, if you do the simple mechanical BTech, then nobody will ask you. Nobody will you will get a never chance. क्योंकि मैकेनिकल बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, ये तो बेसिक, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपका क्या है? तो मैंने बहुत सारे बच्चों को, मैं व्यक्तिगत बीइंग एज ए इंजीनियर, मैं बहुत सारे बच्चों की मेंटरिंग भी करता रहता हूँ। अच्छा। कि बीटेक करने के बाद में अपने समाज के बच्चे एमबीए करें, या एक वेल्डिंग का कोर्स होता है, एक सेफ्टी का कोर्स होता है। तो अपने समाज के बच्चों को आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीटेक कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो हमसे जुड़े। और बच्चों को एक वेल्डिंग का कोर्स होता है, बहुत अच्छा कोर्स है। सेफ्टी आजकल बहुत ही अच्छा एक चर्चित कोर्स है, निबॉस एक आईओएसएच होता है, एक निबॉस होता है। तो डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद वो कोर्स किया जा सकता है। इवन दो आफ्टर बीएससी करने के बाद भी किया जा सकता है। 6 महीने का कोर्स होता है, आई थिंक निबॉस ना। आप 6 महीने का कोर्स नहीं, एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। तो आप अगर 2 महीने में क्वालिफाई कर लेते हैं, 2 महीने में कर लीजिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन के ऊपर है, क्वालिफिकेशन जब आप क्वालिफाई करो, एक साल में या फिर 1 महीने में। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरा, हम लोग शादी विवाह का एक ग्रुप है। शादी विवाह, हाँ, जो मैट्रिमोनिकल साइट चलाते हैं। जी चलाते हैं। उसका कारण क्या है कि जमाना तेजी से डेवलप हो रहा है, और हम लोग 7 जिले में हैं। तो मैं चाहता था कि हर घर तक अपनी पहुंच हो, हर घर तक अपना जुड़ाव हो। तो लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग बताते हैं कि ये बायोडाटा है हमारे पास। आज भी करीब 300 से ज़्यादा बायोडाटा है बच्चों के, और बेटियों का भी मोर देन 500 बायोडाटा अपने पास है आज की तारीख में। तो एक दूसरे को मैच करने में सहयोग भी करते हैं हम लोग कि भाई, तो ये 2 हो गया। और तीसरा जो है, हम लोग चाहते हैं कि ब्लड, जो आदमी बिस्तर पे पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी बीमार होता है हॉस्पिटल में, तो हम लोग उसके लिए, मुझे लगता है कि अभी तक हजारों आदमी से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ब्लड मुहैया कराया है। जी। तो मतलब अब अगर आपसे कोई जुड़ा है, आपसे कोई नहीं भी जुड़ा है, जी, देन आपको उसका कॉल आता है, तो वो आपके लिए डिमांड करता है डोनर के लिए, तो आप बंदोबस्त कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं हम लोग। देखिए, ब्लड ऐसा चीज है ना कि यह किसी के जीवन मरण की बात होती है। आदमी ब्लड कब मांगता है? जब वो बिल्कुल असहाय, निराश और परेशान हो जाता है। और ब्लड, शायद आपको पता होगा कि खरीदने से नहीं मिलता है। हाँ, ये तो है। ब्लड, ठीक है ना, कितना भी पैसा आपकी जेब में हो और ब्लड खरीदने जाए तो नहीं मिलेगा। कोई ना कोई आपको डोनर चाहिए। बिल्कुल। तो डोनर जो है कोई मानवता के नाम पे ही देता है। हमारे पास ऐसे स्वयंसेवक हैं जो ब्लड देते रहते हैं, और हम लोग उनको
जिनको ज़रूरतमंद लोगों को दिलवाते रहते हैं। मतलब आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं ब्लड देने के लिए? जी जी जी। आप देखिए, जब ये ब्लड हम लोग का, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे विंग हैं। ये ब्लड डोनेशन का विंग है, शादी विवाह का मेंटरिंग, बच्चों की मेंटरिंग का विंग है। तो जो ब्लड डोनेशन का विंग है, एक हमारे छोटे भाई थे स्वर्गीय श्री रजनीश सिंह जी जनवार। अच्छा अच्छा। तो वो जो है शुरुआत से इसको कमान संभाला उन्होंने और आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है और अत्यंत दुखद बात है। यह सब उन्हीं के मेहनत का परिणाम है कि जो आज श्री रजनीश सिंह जनवार जी की स्मृति में हम लोग उनके पुण्यतिथि पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करने जा रहे हैं गोरखपुर में। अच्छा। तो उन्हीं की देन है कि आज यह संगठन, आज ये ब्लड डोनेशन ग्रुप इतना आगे बढ़ा। जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ये ब्लड पे ही, जो कि ब्लड आप लोग मुहैया कराते हैं अपनी बिरादरी के लोगों के लिए, तो क्या कोई अन्य बिरादरी का लोग कोई चाहे कि हाँ मनोज जी से हेल्प ले लें हम कि ब्लड का कोई इंतजाम करवा दें, तो क्या आप आगे आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ब्लड तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ब्लड जो है एक जीवन रक्षक औषधि है, दवा है। जब सब बहुत ही इमरजेंसी चीज़ है, जब जरूरत पड़ती है तभी डॉक्टर मांगते हैं। तो ब्लड देखिए किसी हिंदू का भी हो सकता है, किसी मुसलमान का भी हो सकता है, किसी शेड्यूल कास्ट का भी हो सकता है, कोई किसी को ब्लड जरूरत पड़ सकती है। तो ब्लड हम सबके लिए उपलब्ध कराते हैं और सबके लिए काम करते हैं। और कोई डोनेशन हमको देता है तो हम उनसे भी ब्लड लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, किसी अन्य जाति के भी लोगों से भी लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका डिमांड है, आप लोग कहते हैं मूल नाम से आरक्षण की मांग करते हैं आप लोग, तो क्या इसके पीछे आपका इसी चीज़ को आपको देखते हुए कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप क्षत्रिय बनते हैं? देखिए, पहले तो मैं जो लोग कहते हैं मैं उनका एक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पॉडकास्ट के माध्यम से, कि हम जन्म से ही क्षत्रिय थे, हैं और रहेंगे। किसी के कहने से रक्त नहीं बदलता है। और आपको आरक्षण विरोधी बताया जाता है? कुछ मुट्ठी भर लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि मेरा एक भी स्टेटमेंट निकाल के दे दें कि राष्ट्रीय सैंतवार मल स्वाभिमान मोर्चा या राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आरक्षण अपने नाम से, अपनी पहचान से, अपने स्वाभिमान से अगर शेड्यूल कास्ट में मिलेगा तो आई एम रेडी टू गेट दिस। नहीं, क्यों आपको आरक्षण मिल रहा है? आपके नाम से नहीं मिल रहा है यहाँ, मतलब आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में तो मिलता है आपके नाम से। बिल्कुल। तो आपके इसका रीजन क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है कि बिहार में मिल रहा है मूल नाम से, लेकिन आपको पूर्वांचल में नहीं मिल रहा है, आपको कहीं और नहीं मिल रहा है? क्या है इसके इनसाइड स्टोरी बताइए। देखिए, इनसाइड स्टोरी यह था कि बिहार में माननीय नीतीश जी थे, चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कुर्मी समाज से आते हैं माननीय नीतीश जी। हाँ, कुर्मी से। और उन्होंने एक बार भी विरोध नहीं किया, कहा कि नहीं, जो जिस समाज का है उसकी पहचान उसको रहनी चाहिए। और मैं नीतीश जी का इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने बिहार में अपने भाइयों की पहचान और सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखा। हमारे यहाँ कुछ लोग जो है लालच के लिए इतने अंधे हो गए कि अपने समाज को दूसरे के नाम से दिलवाने के लिए, अपनी पहचान खोने के लिए ये लोग धीरे धीरे अपनी पहचान को समाप्त करने में लग गए। देखिए, मैं आज एक छोटा सा और एक उदाहरण देता हूँ, राजभर और निषाद समाज का। हाँ। बचपन में मेरी उम्र लगभग 54 साल है। पहले लोग कहते थे कि कौन जाति है, तो केवटा है। अच्छा। केवटा से केवट हो गए वो। केवट से नहीं अच्छा लगा सरनेम, तो साहनी लिखने लगे। साहनी से निषाद लिखने लगे। अच्छा। वो भी अच्छा नहीं लगा। निषाद से निषाद राज लिखने लगे। निषाद राज। आज जलवंशी छत्री लिख रहे हैं। अच्छा, निषाद राज लोग। हाँ, आज ये ज्यादा नहीं, 35 साल के उसमें की बात है। और भर समाज की बात कर रहा हूं तो पहले भर कहा जाता था, भर से राजभर, अब राजभर जी कहा जा रहा है। अब राजभर क्षत्रिय हो गए हैं। कोई भी जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि क्या 15 साल पहले राजा सुहेलदेव को जानता था? कोई नहीं जानता था। आज राजा सुहेलदेव के नाम से क्या क्या चीजें हैं
पार्टी बना ली गई उनके नाम पे। हाँ, सुहेल देव जी के नाम से ट्रेन है, लाइब्रेरी है, पार्क है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोग पूर्वांचल में इतने जुझारू क्षत्रिय रहते हुए और आज हम लोगों के नाम पे कुछ है ही नहीं है। हमारी पहचान खत्म हो जा रही है। तो हमें टीस हमारे दिल में जो है, हमारे दिल में जो टीस है यही है कि हमारी पहचान को ना खत्म किया जाए। और मैं आपके इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे अभी आपने महासभा का नाम लिया, चाहे महासभा के लोग हों, चाहे समाज में, हर एक समाज में बहुत सारे दल हो सकते हैं, ये कोई ये नहीं है। मैंने पिछले चुनाव में जीएम भैया का भी समर्थन किया था, कुछ लोग हमारे विरोध में भी आए थे, लेकिन मैं समाज के नाम पे ही उनका समर्थन किया था। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, पिंटू सिंह का भी समर्थन किया था मैंने। तो हमारा यह है कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जो भी लोग दर्शक सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, दल अलग अलग हो सकते हैं जी, लेकिन दिल एक रखिए आप लोग। हाँ। और जिस दिन दल से दिल मिल गए, उस दिन पूर्वांचल में हमारे 7 विधायक होंगे। अच्छा, आपकी पार्टी राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी, हमको ये जाना, संस्थागारिक पार्टी आपने इसका नाम क्यों रखा? संस्थागार का मतलब क्या है आपके व्यू से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, संस्थागार बड़ा, ये संस्थागार शब्द बुद्ध से लिया गया है जी। हमारे जो आदर्श थे भगवान बुद्ध जी, उनके जमाने में एक संस्थागारिक हुआ करता था। जैसे पंचायत, एक छोटा सा समझाने के उदाहरण में मैं कह रहा हूँ, संस्थागार का मतलब एक पंचायत भवन। पंचायत भवन में उस गांव के अमीर गरीब, जाति धर्म संप्रदाय से ऊंचा उठकर कोई भी आगे अपनी बात कह सकता था और सभी लोग संस्थागारिक होते थे। तो उस जमाने में संस्थागार भवन रहता था, सब लोग जाके अपनी बातें, अपना समस्या है, अपना जो भी कुछ है, उनकी प्रॉब्लम उस जमाने में हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, एक संस्थागारिक पार्टी बनना चाहिए जहाँ पे, ठीक है, मैं अपनी लड़ाई तो लड़ी रहा हूँ मूल नाम से आरक्षण की, लेकिन अन्य वर्ग भी लोग आए, इससे जुड़े इस संगठन से और अपनी बातों को कहें और हम लोग भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। 2027 में क्या आपकी पार्टी राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी चुनाव मैदान में उतारेंगे आप अपने कैंडिडेट्स? देखिए, हमारा तो अभी से ही पंचायत चुनाव में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव अभी पंचायत चुनाव अभी 2025 अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो पंचायत चुनाव में हमारे 4-5 कैंडिडेट फिक्स हो गए हैं और धीरे धीरे अभी 2-4 आने वाले 2-4-6 महीनों में कैंडिडेटों फिक्स कर दिया जाएगा। और 1-2 छोटी पार्टियों के साथ मेरा बातचीत भी चल रहा है, तो उम्मीद है कि हम लोग मिलके भी लड़ेंगे। अच्छा जी। तो अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले विधानसभा में कम से कम 7 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 7 सीटों पर, मतलब पूरे पूर्वांचल में अभी नहीं लड़ेंगे, बस 7 सीटों पे ही लड़ेंगे? हमारा फोकस इसलिए है 7 सीटों पे कि वहां पे हम लोग विनिंग कैंडिडेट होंगे। 7 सीटों पे हम लोग जीतेंगे। इससे पता चल रहा है आपने जाति समीकरण से सोच के ये फिक्स किया है कि 7 सीटों पे लड़ेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जीतने में विश्वास रखते हैं और जब ये तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ताकत से वहाँ ऑलरेडी तैयारी चल रही है और 27 में हमारी 7 सीटें बिल्कुल हम जीतेंगे। अच्छा। हाँ, और पूर्वांचल में एक बार 7 सीटें जीत गए तो समझ जाइए कि इस समाज का, इस पूर्वांचल में रासपा का नाम, राष्ट्रीय सतवार स्वाभिमान मोर्चा का नाम अपने आप ऊपर आएगा। और रासपा 7 सीटें जीतने के बाद अपना समर्थन किस पार्टी को देगी? हाँ, देखिए, तो देखिए, राजनीति में ना कोई अस्थाई मित्र होता है ना कोई अस्थाई शत्रु होता है जी। जो हमारी पहचान की बात करेगा, जैसे मैं एक छोटा सा मुद्दा बोला, जो हमारी पहचान की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में हमारा 2-3 मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पूर्वांचल में आज शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग कम से कम ग्रेजुएशन करें और क्वालिटी एजुकेशन मिले उनको। एक क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैं बेसिकली
मैं गल्फ में 20-22 साल लगभग 16 कंट्रीज में काम किया हूँ। अच्छा, आप काम बाहर जॉब करते थे फॉरेन में? जी। तो वहाँ पे केरल के इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा रहते थे, साउथ साइड के केरल और तमिलनाडु। तो मुझे लगा यार ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, सारे ही इंजीनियर हैं, और हमारे यहाँ के लोग सारे ही वर्कर में जाते हैं लगभग। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है ना, वो हम लोगों का शिक्षा का स्तर बड़ा नीचे है, और ये मुझे देख के दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि हर घर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य ये और भोजन, ये 3 चीज़ तो निःशुल्क होना चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन हो। और स्वास्थ्य के नाम पे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री जी से भी बोला हूँ, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, कि पूर्वांचल में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर हम पूर्वांचल में देख लें, सभी लोग अपने आसपास देख लें, हर तीसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है। और जब कैंसर होता है तो आदमी घबरा जाता है, और वह टाटा दे के दौड़ लगाना चाहता है, फिर कोई दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है, लोग दौड़ते हैं दिल्ली, कोई वाराणसी। लेकिन कहीं इतना अच्छा अभी टाटा के जैसा कहीं पर भी कैंसर का इलाज नहीं होता। जी, इस बात से तो सहमत हूँ मैं। तो एक कहीं ना कहीं मेरी एक दिली इच्छा है कि पूर्वांचल में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल कम से कम 2,500-3 हज़ार बेड का बने जी। और मुझे लगता है कि ये माननीय योगी जी और मोदी जी के लिए कोई छोटी सी चीज़ है। ये एक मूंगफली के पीनट के बराबर ये चीज़ है। चाहे तो ये थोड़ा आत्मबल की कमी है, नहीं तो ये किया जा सकता है। आप अपने उद्देश्य के लिए क्या कभी योगी जी के पास या फिर किसी बड़े नेता के पास गए? देखिए, मैं योगी जी की बात पहले बताता हूँ कि हमारे मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास मैं जब वो सांसद हुआ करते थे, तो मैं उनसे व्यक्तिगत मिला। तो उन्होंने उस समय कह रहे थे योगी जी की महाराज जी ने ये कहा कि नहीं आप लोगों का तो काम होना चाहिए। मैं जानता हूँ, आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आपके समाज को मैं बहुत अंदर तक, और वाकई जानते हैं मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल के हैं, तो सबको जानते हैं वो। तो उनको लगा कि नहीं होना चाहिए उस समय। उसके बाद जब माननीय महाराज जी जब दूसरे टर्म में, पहले टर्म में जब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उसके 6 महीने बाद हम लोग मिले, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले थे जी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है, फाइल दे दीजिए आप लोग, हम करते हैं। और जब दूसरी बार दूसरे टर्म में जब चीफ मिनिस्टर बने, तब मैं मिला था। उस समय भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिला था। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग जहाँ हैं वहीं पड़े रहिए, लाभ लीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी जो एक भगवाधारी हैं जी, और खुद एक क्षत्रिय समाज से आते हैं जी, जो कि कहते हैं कि हमको क्षत्रिय होने पे गर्व है। तो क्या सैंथवार मल्ल समाज को, जो कि जन्मजात क्षत्रिय है जी, क्या उसको गर्व नहीं होना चाहिए अपने? मैं तो कहता हूँ सभी जातियों को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा भी एक फंडामेंटल राइट्स है, हमारा भी अधिकार है कि हम क्षत्रिय थे, हैं और रहेंगे, और हमें भी हमारे नाम से जाना जाए। जी जी। और ये आप धर्मेंद्र सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र सिंह जी जो कि आपके अभी गोरखपुर से MLC हैं, क्या आपकी उनसे कहीं कुछ बात नहीं हुई है इस चीज़ को लेके कि कुछ आगे इस बात को की जाए कि मूल नाम से आरक्षण मिले या फिर निकाला जाए? देखिए, धर्मेंद्र भैया से मैं मिला था। दूसरी बार जब हम लोग योगी जी से मिले थे, उनका हाथ था मिलवाने में। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जी का हाथ था मिलवाने में। उस समय वो MLC नहीं हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद से उनका जो रुख है ना, पूरा टोटली चेंज हो गया जब से MLC बने। और अब तो फोन भी नहीं उठाते हैं, और कई बार कहते हैं कौन सा मनोज। अच्छा। हाँ। तो मैं भी उनसे नहीं मिलता हूँ। यही होता है कि पद जब मिलते ही आदमी भूल जाता है कि भाई आप कौन है, हम कौन है। जी जी, जी। बिल्कुल सही। RPN सिंह जी के बारे में क्या कहना है आपका? RPN सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं आपके समाज से, जो कि इस समय राज्यसभा के सांसद हैं आपके।
पडरौना के राजा हुआ करते थे पहले, सुने हैं। कुंवर साहब जो है गहरवार वंशी क्षत्रिय हैं जी। और इनका एक पडरौना स्टेट है, आप लोग भी जानते होंगे और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे। और इनका एक अलग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इनका एक अलग ये रहा, पहचान रहा। इन्होंने जब इन लोगों को इनको पहली बार जब कुंवर साहब को हम लोग सम्मान किए थे तो मुझे आज भी याद है मठिनिया के एक मैरिज हॉल में, तो कुंवर साहब ने कहा था कि हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। अच्छा। और मैं आप लोगों का जो ये मुद्दा है वो मैं करूँगा। हाँ। तो बीच में तो इनके पास कुंवर साहब के पास पद नहीं था। अभी कुंवर साहब के पास पद है भारतीय जनता पार्टी में और ये उच्च सदन के मेंबर भी हैं जी। तो देखिए अब एक दो बार मैं इनको रिमाइंड भी करवाया हूँ, अब देखिए क्या करवाते हैं नहीं करवाते हैं। अच्छा, रघुराज प्रताप सिंह जो कि मल विसेन क्षत्रिय हैं वो भी हैं जी जी। तो उनसे आपका कभी इस विषय में बात हुआ है कि हाँ वो कुछ समर्थन दें आपके साथ, वो भी मिलके इस संगठन में? मतलब पता नहीं, हम लोग तो उनसे अभी मिले नहीं हैं कभी। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई है। पूर्वांचल के नेताओं में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी मुलाकात हुई है, संजय निषाद जी से भी हुई है, इन लोगों से हुई है, इनका सकारात्मक रहा है। लेकिन राजनीति जानते हैं, राजनीति में जब तक आपके पास कोई एमएलएज और एमएलसी सांसद विधायक नहीं रहेंगे तब तक आपकी बात कोई सुनता नहीं। सीधी सी बात यही है। मतलब आपके संगठन से, आपके कास्ट से टिकट देने की बात की जाए तो अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुआ था, तो उसमें मतलब किन किन पार्टियों ने आपके कैंडिडेट्स को उतारा था, आपके जातीय कैंडिडेट्स को? कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे लोकसभा में? पूर्वांचल में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने विश्वास दिखाया था। समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी। उस समय आप लोगों ने एक मुहिम भी छेड़ा था, आई थिंक आपने बोला था कि हाँ इस बार जो पार्टी टिकट देगी अगर सैंतवार को तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, एकदम सही है। और हम लोगों ने अपना वचन निभाया भी कि पिंटू सिंह को टिकट मिला था, समाजवादी पार्टी ने दिया था कुशीनगर लोकसभा सीट से, और हम लोगों ने पूरा उनका तन मन धन से साथ भी दिया था जी। जबकि कुछ थोड़ा सा देखा जाए तो हाटा और रामकोला बेल्ट से उनको नहीं मिल पाया जी। लेकिन आने वाले टाइम में इसका एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट का ये फायदा हुआ कि पहले हम लोग सिर्फ भाजपा कहते थे और इस मूवमेंट का ये फायदा हुआ कि अभी समाज जो है संगठित हो रहा है। हाँ, और रासपा के राष्ट्रीय संस्थाकारिक पार्टी के बैनर तले जब अपना कैंडिडेट उतारेंगे जी तो हमको लगता है कि एक बहुत ही अप्रत्याशित सफलता मिलेगी हम लोगों को। किस मुद्दे पे आप चुनाव में उतरेंगे, आप किस मुद्दे पे काम करेंगे आप? सबसे पहला आपका विजन क्या रहेगा कि समाज में उस चीज़ को बदलाव करना चाहिए, होना चाहिए, एजुकेशन हो या फिर? मैंने बताया ना कि पूर्वांचल में मुझे एक सबसे बड़ा टीस लगता है कि हाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जी, ये दोनों बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जब आदमी शिक्षित रहेगा ना तो किसी भी काम को एक अच्छे साइंटिफिक तरीके से करेगा वो। तो एजुकेशन अगर उसके पास है तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं करेगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इराक, ओमान, मलेशिया, अफगानिस्तान में जाकर नौकरी कर सकता है, यूएस में जाके कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। तो शिक्षा उसके पास रहेगी तभी कर सकता है। अच्छा, मैं आपका एक राय जानना चाहता हूँ मनोज जी, आप ये बताइए हमको कि देवरिया एक टाइम में, देवरिया पूर्वांचल का भी वो हिस्सा है, देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, फिर कुशीनगर हो गया, ये एक टाइम में लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था गन्ने का, ठीक, और चीनी यहाँ से उत्पाद होती थी करीबन लार्ज स्केल पे, मतलब लार्ज स्केल पे उत्पाद किया है। लेकिन आज गन्ने की बुआई कहाँ गिने चुने लोग कर रहे हैं, सारी चीनी मिलें कहाँ बंद कर दी गई, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या मतलब नेता जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान लीजिए यहाँ राज्य में भी है फिर केंद्र में भी है, तो वो इस पर काम क्यों नहीं करती है और क्यों मायावती ने इसको बंद करवा दिया? इस पर आपका क्या राय है? और लोग कुछ कहते हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, जो पूर्वांचल है ना, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूर्वांचल में ये चीनी का कटोरा कहा जाता था पूर्वांचल। जी 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 जी। और जितनी सरकारें हुई, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, किसानों के साथ छल किया गया, पूर्वांचल के किसानों के साथ। मैं किसान परिवार से आता हूँ और मुझे याद है कि जिनका 4-5 एकड़ खेत रहता था गन्ने का, तो लोग कहते थे कि हमारे बिटिया का शादी हो जाइए मेरी,
इतना क्रेज था, इतना क्रेज था उस गन्ने का। वाह। लेकिन आज जो है गेहूं धान बो के हम लोग मतलब खत्म हो रहे हैं, किसानी खत्म हो रही है, किसानी से मोह भंग हो रहा है। और अगर आज भी जो बंद चीनी मिले हैं जी, 2 चीनी मिल बना के एक अत्याधुनिक चीनी मिल बना दिया जाए तो 2 क्षेत्र का काम कर देगा, रोजगार भी तो मिल जाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मेरा पुराना गौरव है इस पूर्वांचल का, चीनी का कटोरा, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। जी, क्या आप इस विजन को लेकर चलेंगे? अगर आप जो आप कह रहे हैं कि आपके विधायक सातों विधानसभा से अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप इस विजन को उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, बड़ा अच्छा मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं शिक्षा रोजगार बहुत बड़ा सवाल है हमारे पूर्वांचल के लिए। लोग जाके विदेश में कमा रहे हैं, आप भी विदेश में रहे हैं जी, तो क्या यहाँ कोई कंपनी रहती तो विदेश जाने की आवश्यकता पड़ता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो अपने घर में जब रोजगार मिलेगा, अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, वही चीज है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है जी। और यह चीनी मिल का जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। और मुद्दा, इसको मैं तो कहता हूँ कि ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। इसको तो कोई भी सरकार हो, किसानों के सहयोगी रहना चाहिए। किसान और गरीब, मजदूर, नौजवान, ये हमारे देश की पहचान है। किसान और जवान, तो ये 2 मुद्दा है। ये तो मतलब इसके लिए कहीं संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। और मांग क्या रहा है किसान कह रहा है कि भाई साहब, हमको एक ऐसा शुगर मिल दीजिए जहाँ अपने गन्ने को ले जाके हम गिरा सके निर्बाध रूप से। हमारा बच्चा बिना दलाली के, हमारे बच्चा वहाँ नौकरी पा सके और वो चीनी निकले तो कहीं बिके, तो इस क्षेत्र का उन्नति हो। और क्या इसमें क्या मांग रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी मांग है। इसको तो एक मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, इस सरकार में बीजेपी की सरकार है, सपा की सरकार है, बसपा सरकार में सारी मिलें बंद हो गई जी। बसपा की सरकार में सारी, यह एक दुर्भाग्य है। मैं तो कहूँगा कि सरकारें किसानों के लिए बस जुमला ही कहती हैं, करती नहीं है। अगर इस तरह का हमारे विधायक हुए तो मैं डेफिनेटली, हमारा जो मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीनों मुद्दा रहेगा मेरा। मतलब आप इसको लेके चलेंगे? बिल्कुल लेके चलेंगे। रोजगार पे ध्यान दें। जी बिल्कुल। जो कि आपने बताया कि अभी भी आप रोजगार पे काफी वर्क कर रहे हैं, लोग आपके पास मांगते हैं, कुछ जॉब लगवाते भी हैं आप। देखिए, क्या होता है कि हमारे कुछ लोग जो है बहुत ही हाई पोस्ट पे हैं। तो मैं अपने पूर्वांचल के गरीब लोगों, बच्चों को, जिनको वहाँ तक की उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ तक इंटरव्यू करवाता हूँ उनका। और इंटरव्यू करवाने के बाद से, ये मैं अकेला नहीं करता, एक पूरी टीम है। पूरी टीम है पर्दे के पीछे। सब लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि ये एक नोबल चीज़ है। किसी को जॉब देना एक बहुत अच्छा ये है। तो उन बच्चों को थोड़ा सा एक ट्रेनिंग करके और एक उनको रोजगार दिलवाने की कोशिश की जाती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक समय दिया। तो इसी के हिसाब से आपने सुना कि हमारे साथ अभी मौजूद थे स्वायत्तवाद मल स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि जिनकी पार्टी भी है राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी। तो इसी हिसाब से धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।